मैं हूं सुनील सर और आपके सामने लेकर के आए हैं आज मैजिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कैसे ज्ञात करते हैं। सर आप बहुत पढ़े होंगे लेकिन ऐसा प्रश्न तो जरूर नहीं देखे होंगे। आप देखिए और वास्तव में फैसला सुनाइएगा कि क्या डिफेंस का बलिया में जलवा है, मतलब कि क्या हमारे यहाँ शिक्षा मिलती है या क्या आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, देर न करें, क्योंकि ये समय अगर हाथ से निकल जाएगा सर तो पुनः लॉकडाउन आने की कोई संभावना नहीं है। तो आइए हम आगे चलते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं सर मैजिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ज्ञात करना। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसा ट्रायंगल है, तो सर समझिए किस तरह से और कैसे हम इसका जवाब दे सकते हैं। पहले तो सर हम आपके सामने क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन करता है कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन। अब इसमें होगा मैजिकल ट्रायंगल हम क्यों बोले हैं, थोड़ा इसका फिगर देखिए, कैसे हम फिगर ड्रा करते हैं इसके भी बारे में आप देख सकते हैं। सर बिल्कुल ये आपका एक ट्रायंगल है छोटा सा, इसके बीच में हम एक एक बिंदु ले लिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इसको हम मिला देते हैं। ये जो ट्रायंगल बन गया इसको हम मैजिकल ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए और भी आगे ले चलते हैं आपको। सर आप बिल्कुल अच्छे से समझिए और अच्छे से देखिए भी। अब यहाँ पर पॉइंट अब एक नहीं होगा, अब प्रत्येक लाइन पर दो दो पॉइंट होगा। बहुत लोगों को सर तो ये ट्रायंगल बनाने भी नहीं आता है, लेकिन आप देखिए बनाने का तरीका क्या है। एकदम सीधा सीधा आपको सीखना है और इसको यहाँ से मिला देना 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 है। वास्तव में थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये नियर अबाउट एकदम सेम टू सेम मिलना चाहिए। कम जब यह डिस्टेंस सेम रहता है तो सेम ही मिलता है। अब आइए आगे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह से आप मैजिकल ट्रायंगल को आप देख सकते हैं। 1 2 3 बराबर नहीं अगर बांटेंगे तो सर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर इसको बांटना पड़ेगा। देख सकते हैं आप बिल्कुल देखते रहिए, समझते रहिए और आप चाहें तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। आपको मौका मिलेगा सर बिल्कुल कि आप इसका जवाब भी दीजिएगा। सर ऐसे हमने 3 अभी लिखा है, मतलब 3 ट्रायंगल दिखाया है। अभी इसके आगे भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपको ये देखना है कि अगर ऐसे ट्रायंगल दिया है तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो सर हम आपको इसके लिए पहले ट्रिक बताना चाहते हैं कि ऐसे के लिए आप किस प्रकार का ट्रिक यूज करेंगे और आंसर दे सकते हैं। तो पहले आप फिगर बना लीजिए और ऐसे प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे हम ये आपके सामने दिखाना चाहते हैं। तो आइए समझिए। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर ट्रिक बताना चाहते हैं, एक एक के लिए ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति गणित का जानकार है या गणित पढ़ता है उसके लिए मैं पहले ट्रिक बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ट्रिक हो जाएगा सर, क्या होगा ये हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले सर इसी पर हम एग्जाम्पल पर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक।
तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको हम n मान लेंगे। क्या मान लेंगे? n। मैक्सिमम नंबर जो हो गया अब यहाँ पर n का मान 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम फाइन करेंगे, अब देखेंगे कि यह सम है कि विषम है, तो ये आपका सम है। ठीक है, तो अब ट्रेंगल की संख्या कितनी होगी? तो अब यहाँ पर मिलेगा ट्रेंगल की संख्या बराबर, मतलब त्रिभुज की संख्या बराबर। इसके लिए हमने अपना जादुई ट्रिक बनाया है 1/8 और ये कोष्ठ में है n+2 और यहाँ पर है 2n+1 और ये मेरा जादुई ट्रिक समाप्त होता है और यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसी तरह से ये तो ट्रिक नंबर फर्स्ट हो गया सर। अगर ट्रिक नंबर आप सेकेंड देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी समझिए। अगर n = आपको मिल जाए यहाँ पर 3, मतलब कि विषम अगर हो जाए, कैसा हो जाए सर? विषम, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो n विषम हो गया तो मेरा ट्रेंगल की संख्या कितनी होगी? तो त्रिभुज की संख्या = 1/8 सेम टू सेम रहेगा और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। n+2 होगा और यहाँ पर 2n+1 होगा। इसमें केवल -1 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले यहाँ तक छाप लीजिए, तो अब हम आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे। आपके सामने इस प्रश्न को हम हल करके और आपको दिखा देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आप राइट कर सकते हैं। पहले इस ट्रिक को आप फाइंड कर लीजिए, राइट कर लीजिए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आइए इस मैजिकल ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल कितना होगा ये अब हम बताना चाहते हैं। अब थोड़ा सा गिनना मुश्किल होगा, लेकिन हम आपको गिन कर भी चाहेंगे तो आप दिखा सकते हैं। छोटे वाले को गिन कर आपके सामने मैं दिखाऊंगा भी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए सबसे पहले हम अब इसका जवाब देना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें मेरे को ट्रेंगल पहचानना है, तो आइए पहचान कीजिए। पहले हम देखेंगे इसका मेरा आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा n = 4 और हमने बताया था कि त्रिभुज की संख्या बराबर त्रिभुज की संख्या = क्या होगा। तो इसको हम ऐसे त्रिभुज से दिखा दिए और यहाँ पर लिख दिए 1/8 n+2 और यहाँ पर मिल जाएगा 2n+1 और यहाँ कोष्ठ बंद हो गया। तो ये मिल जाएगा ट्रेंगल = 1/8 बड़े कोष्ठक में n का मान कितना सर आया है इसमें? 4। यह सम है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सम है कि विषम है। तो ये सम है, तो सम के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर देखिए, बल्कि एक बार रख करके दिखाते हैं 4+2 और एक बार यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं 2 × 4+1 और यहाँ पर कोष्ठ बंद कर दिए। मिल जाएगा 1/8, यहाँ पर मिलेगा 4 × 6 गुणे, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 में 1 जोड़ दीजिए 9। अब यहाँ पर ऐसे आप देखेंगे सर ये गुणा के रूप में है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ट्रेंगल = 1/8 × 4 × 6 × 9, 4 × 2 = 8 और 2 × 3 = 6। तब यहाँ पर मिल जाएगा 27, तो मिलेगा 27 ट्रेंगल होंगे। दिस इज आंसर। तो आप आराम से गणित के स्टूडेंट हैं तो गणितीय विधि से आप कर सकते हैं सर। तो आप इसका आंसर जल्द से जल्द उतारिए और देखते रहिए आगे कैसे हम इसको और भी तरीका बताएंगे।
अब इतना यदि आप राइट कर लिए हैं तो इसके आगे देखिए, और भी हम आपको क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे किस तरह से कैसे आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड था, यहाँ पर लिख दिए हैं फर्स्ट मेथड, देख सकते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पर मेथड नंबर सेकेंड भी हम दिखाना चाहेंगे आपको कि इस प्रश्न को और कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अगर ऐसा आ गया ट्रेंगल तो आप पहले पहचान कीजिए कि यह ट्रेंगल है, इस पर एक लाइन पर, एक इसकी भुजा पर कितने पॉइंट हैं, तो 1 2 3, इस पर भी 3 है, 1 2 3, इस पर भी 3 है, 1 2 3, इस पर भी है। तो इसका मतलब यह मैजिकल ट्रेंगल है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर इसका दूसरे विधि से उत्तर कैसे लाना चाहते हैं, तो सर देखिए, सबसे पहले ये सेकेंड मेथड है, ये भी हम आपको बता दिए। यहाँ पर मिल जाएगा सेकेंड मेथड, समझेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक लिख लीजिए प्लस। अब हम क्या करेंगे, तो एक लिखने के तुरंत बाद जैसे हम लिखे हैं देखेंगे कि उसके आगे क्या है, तो उसके आगे 2 है। तो अब प्लस न करके अब यहाँ से बल्कि ऐसे कॉमन दे दीजिए, अपना मर्जी से इसमें +2 कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद 2 है। तो यहाँ पर अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 अब +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, अब 2 के बाद यहाँ क्या है, 3 है, तो इसमें +3 कर दीजिए। तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर आगे चलिए, फिर अब यहाँ पर आगे क्या है, तो 4 है, तो इसको ऐड कर दीजिए तो ये आपका 10 हो जाएगा। आपको हमेशा यही प्रोसेस अपनाना है सर। आगे की तरफ भी अगर होता या अगर है तो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 5, तो ये 15 हो जाएगा। फिर आगे की तरफ क्या ऐड करते तो यहाँ पर 6 ऐड करते, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। फिर अगर इसके बाद ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये 28 हो जाएगा। इसमें हम 7 को ऐड कर दिए हैं, मतलब कि हमको इसी तरह से ऐड करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो हमने दिखा दिया आपको कि पहले 1 में 2 जोड़े हैं, फिर 3 में 3 जोड़े हैं, 6 में 4 जोड़े हैं और 10 में 5 जोड़े हैं। माने ये आपका यहाँ से 2 3 4 5 6 7 एकदम लाइन से बढ़ते चलिए। अब हमें इसका जवाब देना है, तो पहले हम करेंगे क्या, तो पहले हमको करना है सर कि इसको लाइन से ऊपर की तरफ देख करके लिख लेना है। तो 1, यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है 4। लिख लिया, 4 तक था। तो अब क्या करेंगे, अब इसके ठीक सामने फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 लिखिए इसके ठीक सामने। इसके सामने क्या लिखेंगे सर, तो ये 3 लिखेंगे। फिर इसके सामने क्या लिखेंगे सर, तो ये 6 लिखेंगे। इसके सामने हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको 10 लिखना है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लाइन खींच लेना है, 1 के सामने 1 आ गया तब, और इस पूरे को हम प्लस कर देंगे, जितना भी है सबको प्लस करिए, ऐड कर दीजिए। देखिए कितना आएगा, तो अब यहाँ पर मिलेगा 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में 6 जोड़िए 10 हो जाएगा, और 10 में कितना जोड़ दीजिए, तो 10 जोड़ दीजिए, तो 10 और 10 कितना हो गया सर, तो 20 हो गया। ठीक है, अब हम देख लिए सर कि यहाँ पर तो 20 आ गया। अगर 20 आ गया तो हम आगे क्या करेंगे, या हमारा अब कैसे आंसर आएगा ये भी हमको जानना है। तो अगर इतना जब आपको मिल गया तो अब यहाँ पर प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, देखिए जब 1 के सामने 1 लिखे हैं तो ऊपर वाला 1 ये हो जाएगा, और फिर यहाँ 1 छोड़ दीजिए, फिर 1 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1 और +6 इजिकल टू टोटल हो जाएगा 27, और दिस इज आंसर। देख सकते हैं हमने क्या किया सर, 1 के सामने 1 है, तो अब हमने ऐसा काम किया है कि ऊपर वाला फिर उसके बाद वाले को छोड़ देना है, फिर 6 लिख देना है, फिर ये छोड़ देते, आगे वाला लिख देते। आपको जोड़ करके आंसर दिखा दिए हैं कि आपको कितना आंसर आएगा, तो 27। इसमें भी 27, उसमें भी 27। हमने एक क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताया, 2, आप इसको तुरंत हल करें।
अब हमने दिखा दिया सर, दो मेथड आपको बता दिए हैं। ये दो मेथड हमने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि अगर जो लड़का इसको पसंद करना चाहे बिल्कुल इस मेथड को देख सकता है। अगर अब ये प्रश्न मेरा ख़त्म हो गया सर, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि एग्ज़ाम के लिए अपना तन मन धन तीनों लगा देते हैं, अर्थात उनसे कहा जाता है कि याद कर लीजिए तो वह याद भी कर लेते हैं। तो सर हम आपको एक और भी तरीका बताते हैं जिसको आप याद करके आंसर दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर याद करके उत्तर दे सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब यहाँ पर एक ट्रायंगल रहेगा तो इसका आंसर तो एक ही होगा, लेकिन जब इसमें दो होगा तो इसका आंसर 5 आएगा। मैजिकल ट्रायंगल में अगर बना दिया जाए दो त्रिभुज दिख रहा होगा तो इसका आंसर, मतलब इस तरह जो पार्ट हम बनाए थे 1 2 3 गिन रहे थे, उसमें 2 पर कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। इसी तरह अगर 3 दे दिया तो 3 पर कितना आता है सर, तो 13 आता है। 4 पर कितना आता है, तो 27 आता है। 5 पर कितना आता है, तो ये 48 आता है। देख सकते हैं एकदम बिल्कुल आपके सामने है। 6 पर कितना आता है, तो 6 पर आपको मिल जाएगा सर 78 आता है, तो यहाँ पर 78। 7 पर कितना आएगा सर, ये भी हम दिखा देते हैं, तो ये 118 आएगा सर। और 8 पर कितना आएगा, तो ये 170 आएगा। ये हम आपके सामने लिख दिए हैं कि अगर एक है तो इसका आंसर 1 आएगा। मैजिकल ट्रायंगल में अगर 1 है तो, अगर 2 गो खाना रहेगा तो 2 आएगा, मतलब किसी एक साइड में आप गिन करके देख सकते हैं। 3 पर 13 आएगा, 4 पर आपको 27 आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे कि दिखा दीजिए कैसे, तो जैसे हमने पहले प्रश्न लिए थे उसका ही आंसर हम आपको दिखाना चाहेंगे सर। जैसे इस तरह हमने बनाया था, बिल्कुल आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ से हमने ऐसा फिगर बनाया था, देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, और इसी को हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4। इसको नहीं गिनना है, इसको बेस जहाँ जहाँ ऐसा आ रहा है केवल इसी को गिनना है। पॉइंट पर मिल रहा है, इसको नहीं गिनना है। तो ये मिल गया सर, मतलब ये आधार जिसका इस बाँह पर होगा, भुजा पर होगा, उसी को मेरे को काउंट करना है। जैसे इसमें 4 भुजा है तो देख करके आंसर बता दीजिए कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, तो 27। दिस इज आंसर हो गया। 3 तरीका हमने बताया सर। अब सभी को आपको फटाफट सॉल्यूशन देंगे। ये तो मेरा समझाने का तरीका है, पहले यहाँ तक राइट कर लीजिए। अब हम आशा करेंगे कि आप तीनों तरीका समझ गए होंगे। आइए अब हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इसका जवाब दे रहे हैं। ये तो अभी हमने आपको हल करने का विधि बताए हैं, 3 विधि। सर ये अनुभव पर मिलेगा, इस तरह कोई चाहेगा कि आज हम इसको पढ़ा दें तो उसको 3 विधियाँ नहीं आएगी सर। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम दिखाना चाहेंगे, अब मेरा क्वेश्चन है, अब इसको हटा देते हैं, आपको केवल देखना है और उत्तर देना है कि त्रिभुज की संख्या बताइए। त्रिभुज की संख्या बताइए। त्रिभुज की संख्या बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए मैजिकल एक ट्रायंगल दिया गया है इस तरह से, और यहाँ पर हमने इसका पॉइंट भी बना दिया है सेम टू सेम। अब हम गिनती करेंगे 1 और यहाँ पर 2, ये मेरा 2 दिया हुआ है। तो हम पहले तो याद करके इसका उत्तर दे सकते हैं। याद करके अगर उत्तर देंगे तो 2 पर हमने कितना लिखा था, 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा ट्रिक देखिए, ट्रिक पर हमने बताया था कि ट्रिक मेरा कहता है 1/8 n + 2 और 2n + 1।
यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं सर, तो मिल जाएगा 1/8। n का जो मान है यहाँ 2 है और 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। 1/8 यहाँ पर मिल जाएगा 2 और यहाँ पर मिल जाएगा, डायरेक्टेबल की लिख देते हैं 2 गुणे, इसमें देखिए 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, माने इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ट्रायंगल की संख्या कितना आ जाएगा 5। तो हम याद करके भी बता सकते हैं और सेम टू सेम प्रोसेस से भी बता सकते हैं। बिल्कुल आप उतार लीजिए इसको। अगला अगर हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये भी आप समझिए और देखिए, इसका जवाब दीजिए। ये मेरा मैजिकल ट्रायंगल है, इसके अंदर सब में ऐसा 2-2 पॉइंट हमने लगा दिया। ऐसे दे दिया, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, इसको काउंटिंग करेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, और इसमें हमको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सर, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेरे को देखना है कि कैसे हम इसको हल करेंगे। तो इसका आंसर देखिए मेरे पास है। अब यहाँ पर देखेंगे n का मान 3 है और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो अब हम जानते हैं ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/8 n प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1। 1/8 गुणे n के स्थान पर 3 रखिए, गुणे 3 में 2 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है, तो ये मिल जाएगा 7 × 5 = 35 और 35 तिहाई 105। 105 में से घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा 104, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको, कितने बार में कट गया, 13 बार में। यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। या हम आपको चाहेंगे तो सारणी में जो आपको याद करने का मेथड बताए हैं, तो आप उसको याद करके बता सकते हैं कि n का वैल्यू जब 3 है तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे, तो 13 होंगे। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल आप देखिए और इसको राइट कर लीजिए। और भी एक क्वेश्चन हम इस पर दिखाएंगे। अब आप समझिए, इसको अच्छे तरीक़ा से देख सकते हैं और जानकारी भी रख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, देख सकते हैं 1 2 3 4।
1 2 3 4। देख सकते हैं। थोड़ा ये चित्र भी बनाना थोड़ा कलाकारी का काम है। पहली बार में थोड़ा बनने में परेशानी होता है, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो आप बिल्कुल ये डिस्टेंस बराबर अगर रहेगी तो सर एक्यूरेट आएगा, थोड़ा भी टेढ़ नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, अब इसको देख करके अब हमको बताना है कितने त्रिभुज होंगे, कितने त्रिभुज होंगे, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। n का मान कितना है ये हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा n = 5। यह कैसा है? विषम है। n = 5 और ये कैसा है? विषम है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रेंगल = 1/8। यहाँ पर मिलेगा n + 2 2n + 1 और -1। यहाँ पर मिल जाएगा 1/8। यहाँ पर मिलेगा 5 और यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, तो ये मिलेगा 5 या +2। यहाँ पर मिल जाएगा 5 2 × 5 + 1 -1। इसको हल कर लीजिए, मिल जाएगा 1/8। ये मिल जाएगा 5 × 7 × ये मिल जाएगा 11 -1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा, हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 × 5 = 55। 55 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 × 5 = 35, 5 फिर आ जाएगा 3, 7 × 5 = 35, 36 37 38। 38 का मतलब यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 385 और -1 गुणे 1/8। ये मिल जाएगा, माइनस कर दीजिए 384 गुणे 1/8। तब हमको मिल जाना चाहिए। इसमें डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। 384 में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितने बार जाएगा। तो 8 चौक 32, 8 5 40, 8 5 40 तो जाएगा नहीं, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा। यहाँ पर मिल गया सर। अब यहाँ से घटा दीजिए इसको, 6 आएगा 4 आएगा, इसका मतलब 8 8 64। आप देख सकते हैं यहाँ कट गया। यहाँ पर कितना ट्रेंगल आ गया सर? 48। दिस इज आंसर। थोड़ा अब इसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि यह काटा नहीं है। आप बिल्कुल देख करके आप इसको उतार सकते हैं, देखिए अच्छे तरीक़ा से। ये आपका फर्स्ट मेथड है, इसको भी आप समझ लीजिए। ये आपको हमने आंसर दिया है फर्स्ट मेथड करके, माने पहला विधि है। अब आइए, मान लीजिए कि आपको बड़ा लग गया चाहे गुणा से, तो आप सेकेंड मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार और कैसे। देखिए ध्यान देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर 5।
हमने जो ऐड किया था उसको लिखेंगे। एक में 2 जोड़े थे तो 3 आया था, यहाँ पर 6 आया था, +3 किए थे, +2 किए थे, इसमें आ जाएगा। बल्कि इसको यहाँ लिखेंगे, दिखा देते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं कि भाई एडजस्टिंग सही है ना। बिल्कुल हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। देखिए जो हमने लिखा था यहाँ पर एक प्रोसेस हम बना देंगे कि एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो वह 3 हो जाएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। देख सकते हैं, पहले 1 लिखे हैं, 1 2 जोड़ दिए हैं तो 3 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 जोड़ दिए तो 6 आ गया, फिर 4 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, 5 जोड़ देंगे 15, यहीं पर। अब इसको सामने सामने लिख सकते हैं, 1 इसके सामने 3, इसके सामने 6, इसके सामने 10 और इसके सामने 15। अब देखिए सर, यह तो 20वां अंक है। अगर 20वां अंक दिया हुआ है तो पहले इसको जोड़िए, तो 3 में 1 जोड़िए 4, 4 में 6 जोड़िए 10, और 10 में 10 जोड़िए 20, और 20 में 15 जोड़ दीजिए, टोटल आ जाएगा कहता है ना 35 प्लस। अगर 20वां है तो आप क्या करेंगे सर? 20वां के लिए हम आपको जवाब देना चाहेंगे। तो 20वां रहेगा तो ऊपर से 1 छोड़ करके, माने हाई हो जाएगा, 1 हाई हो जाएगा। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, 1 छोड़ करके आपको जोड़ देना है, तो 3 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा, बराबर टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48। दिस इज आपके सामने होगा। देख सकते हैं, विषम होने पर 1 छोड़ करके जोड़ना है, और सम होने पर ऊपर वाला लेंगे, ये वाला लेंगे कम, जब ये सम रहता तब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपके सामने इसका आंसर मिल गया है। आपको जहां समझ में नहीं आए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर बल्कि नोट में लिख देते हैं, अंक जोड़ा जाता है। अब हम सर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे बिल्कुल आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मिलेगा, अब हम इसको मिटा देते हैं, समझिए। अगर मान लीजिए आपको अब एक इसके लिए, इस टॉपिक के लिए एक और इससे भी बड़ा क्वेश्चन हम आपके सामने पुटअप करेंगे, इसको भी आप देखिए कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसमें हम दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट दिखा दिया, और यहाँ भी दिखा दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, एक और थोड़ा ज़्यादा गैपिंग है इसलिए थोड़ा कम कर देते हैं। देख लीजिए। अब फिर उसी तरह फिगर बनाने के लिए भी हमने बताया 1 2 3 4 5 है, तो इसमें भी हम 5 ठे हमको करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब हम इसको मिला देना चाहते हैं।
I से 1, यहाँ पर I से 2, यहाँ पर I से 3, यहाँ पर I से 4, यहाँ पर I से 5। इसको पूरा पॉइंट समझना है। जितने भी पॉइंट हो गया ये सब कटी कटी लाइन है, देख सकते हैं। ऐसे दे दिया है सर। इसमें आपको बताना होगा कि टोटल ट्रेंगल कितने हैं। तो आपको फिर इसी तरह से काउंटिंग कर लेना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 हो गया। अब हम देख लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन करेगा त्रिभुज की संख्या बताइए। त्रिभुज की संख्या बताइए। ये चीज़ मतलब आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आंसर मेरा आप जानते ही हैं, ट्रिक है इसका कम। तो जब n = 6, ये क्या है, सम है, तो सम वाले में आंसर जल्दी कट के आ जाता है। काहे कि 8 जो है सम संख्या है, तो यहाँ पर मिलेगा 1/8 n + 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2n + 1। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इज्जत के साथ। जो आपको नहीं आए बिल्कुल आप समझिए। 1/8 और यहाँ पर है 6 इंटू, इसमें हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 8 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा 6 12 और 1 13, यहाँ पर हो जाएगा 13। अब इसको हल करिए। 1/8 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 13, सेम टू सेम लिख दिए हैं, केवल घटा दिए हैं। ये मिल जाएगा 13×1 78। दिस इज आंसर। आप देख सकते हैं इसका आंसर हमने आपके सामने लिख दिया है। चाहे तो दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, या चाहे तो तीसरे तरीका जो आपके सामने याद करने के लिए हम बताए हैं, आप बिल्कुल राइट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, और हम चाहेंगे कि आपकी और हमारी मुलाकात इसी तरह कुछ नए ट्रिकों के अंदाज में आपको नए एपिसोड में मुलाकात होगी। सर इस समय फ्री क्लासेज आपको चल रहे हैं, लेकिन ये फ्री क्लासेज हमेशा नहीं मिलते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से आपको कुछ दिनों के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास है, आप अपना फीस जमा करके उसके लिए आपको बताया जाएगा कि कितना फीस लगेगा, कब से वो स्टार्ट होगा, टाइमिंग भी सेट करके बताया जाएगा। तत्काल में फ्री क्लासेज आपको मिल रहा है, आप बिल्कुल स्टडी कीजिए, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद।